वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर अपनी स्टोरी को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मिस्टेक के बारे में बता दूं जो कि अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं। वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एक ही एड सेट के अंदर फीड और स्टोरी को इकट्ठा प्रमोट कर देते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, हो जाती है, लेकिन टेक्निकली गलत है, क्योंकि स्टोरी का डिज़ाइन वर्टिकल होता है और जो फीड है उसका डिज़ाइन स्क्वायर होता है। और सर्च रिजल्ट में वो 1.96 इंटू 1 होता है, यानी कि वो स्क्वायर का भी एक दूसरा एंगल होता है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वेयरिश होता है। आपने हर एक जहां जहां पे भी आपने प्रमोशन करनी है, आपने सिर्फ उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसकी सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन देता हूं, फिर मैं आपको वन बाय वन हर पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। आपने क्या करना, आपका ये इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। आपने क्रिएट के बटन पे जाना है और आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मैं उसके ऊपर कंटिन्यू करूँगा। मैनुअल ट्रैफिक के ऊपर मैं उसे क्लिक करूँगा, रिकमेंडेड यानी कि ऑटोमेटेड के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपको अभी आइडिया नहीं है तो आपने मैनुअल सब चीज़ों को कंट्रोल सीखना है कैसे किया जाता है। ठीक है, आपने कंटिन्यू करने के बाद आपने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपने कैंपेन का नाम देना है 22 सितंबर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ट्रैकिंग। आपने इसको स्टोरी बता दिया। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं अभी करना। मैं अभी आपको थोड़ा दोबारा आके इसको समझाता हूँ। अभी जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि आपने कैंपेन क्रिएट किस तरह करनी है, फिर मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आपने एड सेट के ऊपर आना है। एक्चुअली एक ही कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट, यानी कि एक एड सेट आप स्टोरी का लगा दें, एक एड सेट आप फीड का लगा दें, इस तरह आप चला सकते हैं। ये नहीं कि इसी एड सेट के अंदर आप स्टोरी और फीड को इकट्ठा प्रमोट करें। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन मैं वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर मैं कहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, मैं लैंडिंग ब्लिंक क्लिक्स। अभी चले मैं आपको दोबारा आके इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहले मैं आपको डायरेक्ट जाके बता देता हूँ कि आपने कैसे ये करना है। प्लेसमेंट के ऊपर आए, आपने प्लेसमेंट के ऊपर इसको, ये ऑटोमेटेड प्लेसमेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, एडिट करना है और आपने मैनुअल के ऊपर जाना है, मैनुअल प्लेसमेंट्स। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट्स में आए हम लोगों ने यहाँ पे, अब आपने डिसाइड करना है कि क्या है। लाइक आपने सिर्फ मोबाइल पे दिखाना है या डेस्कटॉप पे दिखाना है। यहाँ पे आपने उसको सिलेक्शन कर लेनी है कि सिर्फ मोबाइल पे अपनी स्टोरी को प्रमोट करना चाह रही है या डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ कर दिया, मैसेंजर को ऑफ कर दिया, आपने सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को रखा। ठीक है, अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की तमाम फीड्स को ऑफ कर दिया, क्योंकि अगर आपने स्टोरी चलाना है तो ये देखिए फीड का क्या होता है, 1:1 या 4:5 की रेशो होती है। ठीक है, ये डिज़ाइन इस तरह होता है। जबकि अगर मैं स्टोरी के ऊपर आऊँ, ये स्टोरी के ऊपर मैं ये वाले ऊपर आया हूँ, तो ये 9:16 वर्टिकल रेशो होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं करूँगा कि एक ही डिज़ाइन बना के वो फीड के ऊपर भी वही चले और स्टोरी के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रहा हूँ, मेरा एक जो जो मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल अक्सर करते हैं, वो मैं बताता हूँ आप कैसे करते हैं। वो क्या क्या उन्होंने फीड भी रखा, उन्होंने सिलेक्शन इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं करते, वो ऐसे ही तमाम फॉर्मेट के ऊपर जाने देते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइन लेते हैं और उनका डिज़ाइन है, फर्ज करें उन्होंने स्क्वायर डिज़ाइन रखा है। या मैं इसका प्रीव्यू भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। हमने यहाँ पे क्रिएट ऐड किया और मैनुअल सिंगल पेज के ऊपर मैंने इसको डिज़ाइन को क्लिक किया, ऐड मीडिया। ठीक है, ऐड इमेज मैंने किया और मेरे पास आ गया ये। मैंने एक यहाँ पे आपने अपलोड करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि ये मेरा डिज़ाइन अपलोडेड है पहले से ही। ठीक है जी, ये मेरा डिज़ाइन अपलोडेड है और मैंने इसको, ये देखें, ये आएगा फीड में इस तरह दिखाई देगा, स्टोरी में इस तरह दिखाई देगा, ऊपर और नीचे से स्पेस कटी हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो राइट कॉलम सर्च रिजल्ट्स में, वो राइट और लेफ्ट से डिजाइन आपको स्पेस कटी हुई दिखाई देगी। वो 1.91:1 की रेशो है, ये 1:1 की रेशो है। ये फीड का डिजाइन जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आपने सबको ऑफ कर देना होता है। अब आपको मैं ये करके दिखा दिया। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे प्रीव्यू में, ये मेरे पास आ गया, सारे के सारे इसके प्रीव्यू आने शुरू हो जाएंगे। ये आ गया, सॉरी थोड़ा सा इसको, अभी इसके
आप यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा इस वक्त कि इसका थोड़ा सा इशू बन रहा है, यानी कि डिज़ाइन जो है वर्टिकल डिज़ाइन आपको सही अंदाज में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये स्टोरी स्टोरी के ऊपर, ये रील के ऊपर फोर प्लेसमेंट है। ये फेसबुक स्टोरी, अगर मैं ये देखूं यहाँ से फेसबुक स्टोरी, तो ये वर्टिकल दिखाई दे रही है। ये देखें, अनेबल टू जनरेट, प्लीज प्रीव्यू कॉन्टेक्ट द पैरामीटर्स, यहाँ पे कुछ एनीवेज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ही फीड के अंदर, एक ही एड सेट के अंदर तमाम जो हमारी प्लेसमेंट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। अगर आपने इसका फीड का डिज़ाइन रखा है तो आप सिर्फ फीड रखेंगे और बाकी सारी स्टोरीज को ऑफ कर देंगे, स्टोरी और रील के जो वर्टिकल डिज़ाइन है उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने रखा है डिज़ाइन, स्टोरी का डिज़ाइन रखा है, तो आप ऊपर फीड को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे रखा था इसका डिज़ाइन, जो फीड का डिज़ाइन रखा था, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं रखता हूँ इसका डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ डिज़ाइन वर्टिकल, कोई डिज़ाइन देख लेता हूँ जो कि मेरा, फॉर एग्जांपल वर्टिकल, मैं ये समझता हूँ मेरे पास अभी ये वर्टिकल डिज़ाइन एक अवेलेबल है। ये डिज़ाइन मैंने, पिक्चर ही मेरी एक वर्टिकल अवेलेबल है, मैंने वो डाल दी उसको। ठीक है, और ये मैं इसको ये वाला स्टोरी में इस तरह दिखाई देगा। आपने सही अंदाज में डिज़ाइन डिज़ाइनर से कह के बनवाना है। ठीक है, तो डिज़ाइनर आपका डिज़ाइन बना के देगा, तो 9:16 की रेशो से, और ये इस तरह आपको दिखाई देगा। और यहाँ से हमने जितनी भी फीड की प्लेसमेंट है वो सारी की सारी ऑफ कर देनी है। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, मेरी सारी फीड ऑफ हो गई। और इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, ये जो वर्टिकल रेशो उसके ऊपर रहने दूंगा, और मैं इन सर्च को भी, इन स्ट्रीम को बेशक मैं रहने दूं क्योंकि ये भी वर्टिकल होती हैं। सर्च रिजल्ट्स को भी मैं ऑफ कर दूंगा, और बाकी नीचे जो डिज़ाइन जिसकी रेशो ही नहीं है मैं उसको ऑफ कर दूंगा, जिसके डिज़ाइन की रेशो वही है, वर्टिकल है, मैं उसको ऑन कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे आके डिज़ाइन को अपलोड पहले ही कर दिया, तो वो मेरा डिज़ाइन पहले ही सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, और इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी हेडलाइन देनी है, अपनी कैप्शन देनी है। ये आपने अपलोड किया, आपने ये जो हेडलाइंस है वो यहाँ पे आपने देनी है, और इसके बाद आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन देना है, और उसके बाद आपने यहाँ से डेस्टिनेशन की, आपकी कौन सी वेबसाइट की डेस्टिनेशन कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं उस वेबसाइट का लिंक दे देना है, और उसके बाद आपने कैंपेन को पब्लिश कर देना है। ठीक है, और अगर आपने इसी कैंपेन के अंदर स्टोरी के, लाइक आपने लाइक सेम कैंपेन के अंदर आपने उसको रखना है, फीड को रखना है, तो आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया। और फॉर एग्जांपल ये फीड वाला डिज़ाइन है, तो इसको मैं यहाँ पे आके स्टोरीज को ऑफ कर दूंगा। ये मैं इसको रखूंगा फीड के, सबको क्लिक कर दूंगा, और स्टोरीज को मैं सारी की सारी ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने स्टोरीज ऑफ कर दी, और मैं जाके यहाँ पे जो डिज़ाइन है, जो आपने डिज़ाइन बनाया होगा उसका स्क्वायर रेशो 1:1 की रेशो से आप यहाँ पे आके अपलोड कर देंगे, और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ऐड मीडिया, ऐड इमेज आ गया, इसको नेक्स्ट किया। ये फॉर एग्जांपल मेरा ये एक स्क्वायर डिज़ाइन है, ये इसका डिज़ाइन है पोस्ट का। ठीक है जी, फीड का। अब ये समझ आ गई, ये स्टोरी का एड सेट है, ये फीड का एड सेट है। ठीक है जी, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कैंपेन आपने, लाइक एक अच्छी कैंपेन क्रिएट किस तरह करनी है। ये तो आपको पता चल गया कि आपने स्टोरी का अलहदा एड सेट क्रिएट करना है और फीड का अलहदा एड सेट क्रिएट करना है। यही तो फ़ायदा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी जगहों पे लोगों को देख रहा होता हूँ कि वो बजट लगाते हैं, लाइक कैंपेन के ऊपर बजट लगाते हैं, लगाने के बाद यहाँ पे वो एड सेट ऑडियंस को भी ओपन छोड़ देते हैं। वो ओपन टारगेटिंग करते हैं कि जी हमने ओपन टारगेटिंग किया। अगर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर ओपन टारगेट फिर तो टीवी के ऊपर लगवा लेना आप, हर जगह पे हर बंदे को दिखाई दे, मेल फीमेल, एज भी कोई है नहीं है, जेंडर भी कोई नहीं है। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि आप अच्छी टारगेटिंग करते हैं, आप रिलेटेड ऑडियंस को दिखाते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले आपने कैंपेन का नाम डिफाइन किया कि कैंपेन का नाम क्या है, फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग। अब मैं आपको डिटेल्ड समझाता हूँ। आपने यहाँ पे, आपके पास जब नीचे आते हैं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ए बी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करवाती हैं। जो अक्सर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ए बी टेस्टिंग की जगह पे वो करते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट को करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपका सिर्फ एक एड सेट है, ये एड सेट दोनों होते हैं तो इसको बेशक ऑन ऑफ रहने दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं और आपने इसको ऑफ किया है तो क्या होगा, और ऑन करेंगे तो क्या होगा, एडवांटेज कैंपेन बजट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको
ऑफ किया तो यहाँ पे आपको किसी जगह पे कोई बजट दिखाई दे रहा है, किसी जगह पे बजट दिखाई नहीं दे रहा। और आपको कहाँ बजट दिखाई देगा? एड सेट लेवल पे। ये देखें, ये आपको एड सेट के ऊपर आके यहाँ पे बजट, हर एक एड सेट का ऊपर आपको अलग अलग बजट दिखाई देगा। ठीक है, ये भी इस एड सेट का बजट ये है, इस एड सेट का बजट भी आपने देख लिया। अब इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका फायदा क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो हर एड सेट को आप अपनी मर्जी के मुताबिक बजट एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अक्सर आपको पता नहीं होता कि अच्छा जी कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करेगी जब आपने कैंपेन नहीं स्टार्ट की है। अभी तो लाइक हमारी तो फिंगर टिप्स पे होता है, हमें पता है कौन सी कैंपेन, कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करे। लेकिन अगर आप नए को ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सी ऑडियंस या कौन सा डिज़ाइन अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपने क्या करना है कि मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर देने हैं और हर एक एड सेट को एक इक्वल बजट दे देना है। फॉर एग्जांपल, इसको भी 1000 दे दिया, इसको भी 1000 दे दिया, और जितने भी आपने एड सेट्स क्रिएट करने हैं उनको आपने इक्वल बजट दे देना और इक्वल टाइम देना है। और फिर आपने देखना है आफ्टर अ वीक, आपने देखना है कि कौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपने फ्यूचर में ऑप्टिमाइज करना है। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको आपने बंद कर देना है। ठीक है, इसका एक्चुअल मकसद ये होता है। इसके अलावा एक और इसका फायदा होता है, वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको ऑफ किया है और आपने लेडीज गारमेंट्स बेचते हैं या ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं यानी कि जो फीमेल से रिलेटेड है, गारमेंट्स हैं, शूज हैं, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, व्हाट्सएवर है। ठीक है, अब आपने एक एड सेट में रखा ऑडियंस अपनी फीमेल। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये आपने ऑडियंस रखी फीमेल की और ये ऑडियंस रखती मेल की। अब आपने क्योंकि फीमेल आइटम बेच रहे हैं और फीमेल को बेच रहे हैं, तो आपने उस एड सेट को ज़्यादा बजट दे दिया, इसको 2100 दे दिया। और ये भी आपने मेल को बेच रहे हैं फीमेल की प्रोडक्ट यानी कि कॉस्मेटिक्स की, वो अपनी हो सकता है वाइफ के लिए बाय करना, उसने अपनी वालदा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। ठीक है, तो आप मेल को भी बेचते हैं, उनको भी अपनी ऐड दिखाते हैं, लेकिन उसका आप बजट हो सकता है कम कर दें या हो सकता है उसका बजट ज़्यादा कर दें, डिपेंड आप अपनी एनालिटिक्स देख के करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके दो फ़ायदे ये हैं, अगर आप ये ऑफ है तो इसका मतलब क्या, फ़ायदा मैं नहीं कह रहा इसको, इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया और आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एड सेट और आपने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया, तो अब क्या होगा? अब बजट ये एड सेट के ऊपर से खत्म हो जाएगा और कैंपेन लेवल पे बजट आ जाएगा। मैं आपको ये देखें, ये कैंपेन लेवल की, ये कैंपेन का लेवल है, वहां पे बजट आ गया और एड सेट के ऊपर से ये बजट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एड सेट के ऊपर बजट नहीं है, सिर्फ उसका स्केड्यूल अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप मल्टीपल एड सेट्स हैं और आपने कैंपेन लेवल पे बता दिया कि जी मेरे पास इतना बजट है और इतने एड सेट्स हैं, जो अच्छा एड सेट परफॉर्म करेगा, फेसबुक को आप अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप बजट उसको एलोकेट करें। अगर कोई एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको बजट कम एलोकेट होगा, और अगर कोई एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको बजट ज़्यादा एलोकेट होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है आपने। लेकिन इससे आपको लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, मैंने मेल के ऊपर अपना बजट लगाना ही लगाना है। ठीक है, और आपको इक्वल, लाइक आप पहले इक्वल लेवल पे सबको एक चांस देते हैं, मेल को, फीमेल को, या जो भी ऑडियंस क्रिएट किए हैं, जो भी डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे आप टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, आप सीधा सीधा फेसबुक को कह देते हैं कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बजट एलोकेट करते हैं। ठीक है जी, ये अब आपको डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कैंपेन चलाएंगे, ऐसा ना हो कि आपने ऑप्टिमाइज नहीं करना और आपने अपना एड सेट देख लिया कि आपके एड सेट कौन से अच्छे चल रहे हैं, तो आपने उनको बजट इक्वली यहाँ पे दे दिया, तो हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, और आपने हो सकता है आपने टेस्टिंग करनी हो और आप यहाँ पे इसको एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर दे, तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक और चीज़ आपको ये देखना, आपको पता होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग कहाँ काम कर रहे हैं, तो आप उसकी तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर किया करें। ये नहीं कि अगेन कैंपेन का डिज़ाइन अपलोड किया, बजट लगाया और कैंपेन को रन कर दिया कि जी कैंपेन तो चल रही है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। अच्छा सर, मैंने तो इतने इंप्रेशंस आ गए हैं और इंप्रेशंस आ गए, आप सिर्फ इंप्रेशंस दिखा रहे होते हैं और आपके सीनियर्स को क्योंकि पता नहीं होता इंप्रेशंस का एक्चुअल CTR इंपॉर्टेंट होता है या इंप्रेशंस होता है। और आपकी वो ऑडियंस जिनको दिखा रहे हैं वो हर एरा गैरा को दिखा के इंप्रेशन ज़्यादा आ रही है, रीच ज़्यादा हो रही है, लेकिन
लेकिन आपकी वो ऑडियंस ही नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं होगा ना, इन द एंड आपको सेल्स अच्छी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि सीनियर्स बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, नो हो नहीं रखते डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से, तो वो बेचारे अक्सर बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, और अक्सर मैंने लोगों को ये बनाते हुए देखा भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल, फेयर गेम खेला करें, फेयर अंदाज में काम किया करें। जब आप कैंपेन बजट के ऊपर आते हैं तो डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, दो तरह के बजट आपके पास होते हैं। जब आप डेली बजट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास नीचे बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन है एक मिल जाती है, और आपको एड स्केजुलिंग की ऑप्शन ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम बजट के ऊपर आते हैं तो आपको बजट स्केजुलिंग की ऑफ हो जाती है और एड स्केजुलिंग की ऑन हो जाती है, ठीक है। अब इनका फायदा बता देता हूँ क्या होता है। डेली बजट के ऊपर माया, मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मेरा लाइक लेडीज गारमेंट्स का एक सेटअप है, लेडीज गारमेंट्स का लाइक एक ऐड चला रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ई कॉमर्स, लेडीज गारमेंट्स भी छोड़े बल्कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़्यादा वीकेंड्स पे चलते हैं, वीक डेज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि और स्पेसिफिकली मंडे को तो बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे को मैनुअली जाके बजट को ज़्यादा कर दें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा बजट ज़्यादा हो जाया करे, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंडे को मेरा बजट कम हो जाया करे। तो आप क्या करेंगे, मैनुअली तो जाके नहीं कैंपेन को मंडे वाले दिन कम कर दिया, फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा कर दिया, इस तरह मैनुअली नहीं करते। आप क्या करते हैं, बजट स्केजुलिंग करते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस की, ये इतनी पुरानी फीचर नहीं है। आई रिमेंबर कि जब हम पुराने वक्तों में कैंपेन चलाते थे तो हम मैनुअल करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये फीचर ले आए। आप बजट स्केजुलिंग को यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको बताएंगे कि जी मेरे फॉर एग्जांपल आज 23rd, आज है 22nd, और मैं चाह रहा हूँ कि लाइक आज मेरा लाइक जो भी वीकेंड है, फॉर एग्जांपल समथिंग ये वीकेंड है, 23rd वैसे मंडे बनता है। मैं आज की डेट में कह रहा हूँ कि मेरा 22nd को वैसे सेम डे का नहीं होता, मैं अगले अगले वीकेंड के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है जी। ये आ गया फ्राइडे से लेके संडे तक, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगले वीकेंड पे 27-28 फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरा बजट ज़्यादा कर दो। हर रोज़ एक ऑप्शन होती है, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू। आप अमाउंट दे दें कि यार मेरा इतने आप पैसे हर रोज़ के ज़्यादा कर दे, या आप कहते हैं कि जी मैं परसेंटेज जितना मेरा बजट मैंने इस कैंपेन के ऊपर दिया है, अगर आप एड सेट के ऊपर करेंगे तो वो उसको उसको भी ट्रीट करेगा, लेकिन क्योंकि मैं कैंपेन लेवल पर कर रहा हूँ तो ये इस हिसाब से करेगा, ठीक है। आप कहते हैं कि जी मेरा जितना भी बजट है उस बजट का 25% हर रोज़ इन तीनों दिनों में एलोकेट कर दें, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, लाइक आपने मैनुअली ज़्यादा काम नहीं करना, आपने सिर्फ स्केजुअल कर देना, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी तरह एक और ऑप्शन होती है, वो है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आप ये भी नहीं होता कि आप 24 आवर्स कैंपेन चलाएं, और ये भी नहीं है कि आप 7 डेज अ वीक कैंपेन चलाएं। 24/7 कैंपेन नहीं चलाना चाहिए। आपने देखना चाहिए गूगल एनालिटिक्स पे जाके कि किस वक्त आपको ज़्यादा अच्छी ऑडियंस मिल रही है, आपने उस वक्त आपने कैंपेन चलानी है। जिस वक्त ऑडियंस ज़्यादा अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही होती उस वक्त आप कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं। और वो कहाँ पे आता है, एड स्केजुलिंग में, लाइफ टाइम बजट में। आपने लाइफ टाइम बजट दे दिया कि जी मेरा 10 दिन के लिए, लाइफ टाइम का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ डेज की कैंपेन है, ठीक है। लाइफ ये नहीं समझ रहे आप अपनी लाइफ टाइम का जो भी है, कैंपेन की लाइफ टाइम यानी कि कैंपेन कितने दिनों के लिए आपने चलाई है, आपने वो बताना है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको यहाँ से एडिट में, एड स्केजुलिंग में जाके आपने रन एड होना स्केजुअल कर देना, ठीक है। और ए बी टेस्टिंग बाय सम हो, यही आपने जब आपने देखना होता है कि जी आपका कौन सा एड सेट या कौन सा डिज़ाइन या कौन सी ऑडियंस या कौन सा इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको ए बी टेस्टिंग करते हैं, जो कि हम अक्सर कैंपेन लेवल बजट को ऑफ करके कर लेते हैं, ठीक है। छोटे, अगर आप बड़े लेवल पे बड़ा बजट है तो आप भी ए बी टेस्टिंग करें। अगर आपके पास बड़ा बजट नहीं है तो आप यहाँ पे एड सेट को ही इस तरह परफॉर्म करवा सकते हैं। एड सेट के लेवल पे ही आप इक्वल बजट देके आप देख सकते हैं कि कौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। अब हम आते हैं एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर आपने अगेन नाम दे देना है 22 सितंबर स्टोरी, और अगर ये ऑडियंस आपकी मेल है तो आपने उसको लिख देना है कि ये मेल ऑडियंस है, यानी कि जो भी आपने एड सेट का देना है आपने यहाँ पे उसकी डिटेल में बता देनी है, ताकि आपको ट्रैकिंग करने में आसानी हो।
वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, मैसेजिंग ऐप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, यानी कि आप मैसेंजर के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना, ठीक है, या वेबसाइट का है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यानी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए भी यही कैंपेन यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर आपने कॉल करवानी है तो आपने कॉल के लिए ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर मैं लेके आना चाह रहा हूँ, और परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस गोल्स का मतलब है कि आपकी ऐड फेसबुक उस तरह के लोगों को दिखाएगा जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि इस परफॉर्मेंस गोल के मुताबिक परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मेरी ऐड मैं फेसबुक से कह रहा हूँ उन लोगों को दिखाओ जो उनके ज़्यादा चांस हो कि जो लिंक वेबसाइट का लिंक मैंने दिया होगा उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, इसका मतलब है कि मेरी ऐड मैं फेसबुक से कहता हूँ उन लोगों को दिखाओ जिनका ज़्यादा चांस होता है कि वो लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरी लैंडिंग पेज के ऊपर भी जाएं, ठीक है। यानी कि पहले आपने बताया कि सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करें, बेशक वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते, आपका अगर सिर्फ आपने लिंक क्लिक किया और उन्होंने क्लिक कर लिया तो आपका परफॉर्मेंस गोल कंप्लीट हो गया, फेसबुक का टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, बेशक वो वेबसाइट के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन अगर आप कहते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू के लिंक क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आए, लैंडिंग पेज यानी कि वेबसाइट के लैंडिंग पेज को व्यू भी करें, तो फिर आपने ये रखना है, ठीक है। अक्सर जो है जब आप टोफू लेवल पे यानी कि टॉप ऑफ फनल पे कैंपेन चलाते हैं तो आप ये वाला गोल सेट लेके आते हैं, ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव अभी आपने नहीं देखना, इसके ऊपर आपने ऑटोमेशन होती है उसके ऊपर आपने नहीं चलाना, ठीक है। बजट, क्योंकि अभी हमने यहाँ से क्या किया था, लाइफ टाइम का लेके चला था ना मैं, और लाइफ टाइम तो मैं अभी आपका यहाँ पे उसने मुझे स्केड्यूल बता दिया कि आपने बजट कैंपेन आपने कौन कौन सी दिनों पे चलानी है। मैं 22 सितंबर से लेके चलाना चाह रहा हूँ 29 सितंबर तक, ठीक है। और अब मैं आपको इसको स्केड्यूल करके दिखाता हूँ। एड स्केड्यूल अभी हमने देखा था ना कि जी मैं कब कब चलाना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं 24/7 चलाना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही चलने दूंगा कि मेरी ऐड हर वक्त दिखाई दे, हर रोज हर वक्त मेरी ऐड चलती जाए, ठीक है। लेकिन अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप मंडे वाले दिन मतलब हाथ हल्का रखें। अगर आपने रखना ही है, लेडीज गारमेंट्स है तो 3 बजे से लेके 9 बजे तक चला दें, और फ्राइडे को आप रखें लाइक फ्राइडे का टाइम आप रख सकते हैं 12 बजे से लेके, और क्योंकि वीकेंड होता है तो आप 12-1 बजे तक रख सकते हैं, ठीक है, और 2 बजे तक रख सकते हैं। सैटरडे को आप रख सकते हैं और 2 बजे तक, और सुबह सैटरडे को आप लोग क्योंकि लेट उठते हैं तो आप यहाँ पे ये रख लें। संडे को आप इसी तरह संडे को भी आप ये रख लें इस तरह ही टाइम, क्योंकि उन्होंने इतना, क्योंकि सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है, तो आप यहाँ तक रखें 12-1 या 2 बजे तक रख लें। और आप सुबह संडे को भी लेट लोग उठते हैं तो आप यहाँ पे ये रख लें, ठीक है। मंडे को आपने ऑफ कर दिया, और इसी तरह आपने ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अपने हिसाब से, हो सकता है आप कहें कि मैं मंडे को ऐड ही नहीं चलानी, आप इसको ऑफ कर दें। आप ट्यूसडे को कहें कि यार मैं सुबह 10 बजे 11 बजे से लेके रात रात 11 बजे तक चलाना चाह रहा हूँ। इसी तरह आपने वेडनेसडे और थर्सडे को भी इसी तरह चला लिया। सुबह के वक्त आपने ऐड नहीं चलाई और आप रात को लाइक 11, ये है 10 11 12 10 बजे तक या 11 बजे तक आपने कैंपेन चलानी, तो ये आपके टाइम जो खाली घंटे भी आपने छोड़ दिए, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है, आपने 24/7 कैंपेन नहीं चलानी होती है, ठीक है। कुछ दिन आप उसको आप ये, और ये आपने ये नहीं कि गट फीलिंग पे करनी है, आप गूगल एनालिटिक्स पे जाके अपना डेटा चेक करेंगे कुछ दिन कैंपेन चलाने के बाद, और फिर आप इसको एनालाइज करके ये अपना जो डेट है और जो डे और टाइम है आप वो स्केड्यूल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। लोकेशन में आपने मिनिमम एज क्या रखनी है, 18 है, और लोकेशन आपने क्या रखनी है, कौन से सिटीज़ में लेके चलना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पूरा दिखाना है या आपने कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में दिखाना है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ई कॉमर्स का ये जो प्लेटफॉर्म का ये जो ऐड है मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद में दिखाना। इसी तरह मैं चाहता हूँ मैं लाहौर में भी दिखाऊँ इसको, ठीक है, मैं लाहौर में भी दिखाना। अब एक और चीज़ देखें, लाहौर इस्लामाबाद जो छोटे सिटीज़ होते हैं उसका आप रेडियस ये जो है 25 किलोमीटर 25 माइल की जगह पे आप इसको 20 भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप इस्लामाबाद जो लाहौर जो बड़े हैं यानी कि कराची और लाहौर है उसको 25 की जगह पे आप 30 या 35 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने किसी सिटी को इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पे इंक्लूड की जगह पे ऐड एक्सक्लूजन कर सकते हैं।
ये आ गया आपके लोकेशन जियोग्राफिक जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है ऑडियंस की टारगेटिंग करना। आपने क्या करना है, आपने उसकी ओरिजिनल यानी कि ऑटोमेशन के ऊपर नहीं जाना, आपने उसकी जो है ओरिजिनल सेटिंग के ऊपर जाके आपने ये करना है। अगर आपने कैंपेन पहले से क्रिएट की हैं, ऑडियंस पहले से क्रिएट की हैं, तो आपके पास यहाँ से यूज्ड सेव्ड ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आपने क्रिएट न्यू ऑडियंस करनी है, ठीक है। ऑडियंस किस तरह क्रिएट की जाती है, किस तरह कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी कस्टम ऑडियंस है। लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं, फेसबुक एंगेजर की ऑडियंस कैसे बनाते हैं। इसी तरह ये मल्टीपल 10 सेकंड व्यू वाली ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं। लाइक ये मल्टीपल ऑडियंस एक टेस्ट के तौर पे आप उसको क्रिएट करें। आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को रेफर करके वो वीडियोस वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। आपने ये नहीं करना कि एक ही एडसेट के अंदर आपने तमाम इतनी बड़ी एज को रख लेना, ब्रैकेट को रख लेना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी एज अच्छी परफॉर्म कर रही है। 18 से लेके आपने 30 की एज एक रख ली, ठीक है। और आपने जेंडर में मेल को अलहदा कर दिया, फीमेल को अलहदा कर दिया। अगर आप लेडीज गारमेंट्स बेच रहे हैं तो आपने यहाँ पे नंबर 1 तो आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफिक में आपका एजुकेशन, आपका लाइफ इवेंट्स, आपके बच्चे कितने हैं, रिलेशनशिप, आप कहाँ काम करते हैं, वो आ जाता है। इसी तरह इंटरेस्ट में कि आपका लाइक इंटरेस्ट क्या है, लाइक फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, शॉपिंग एंड फैशंस। इसी तरह आपने शॉपिंग में टॉयज है, फैशन एसेसरीज है, क्लॉथिंग में अपैरल आ जाता है, मैन है, चिल्ड्रन है, शूज़ है। तो ये डिटेल्ड में सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आपने ये देखना है कि कौन सा इंटरेस्ट आपने आपकी जो एड सेट है, ऑडियंस है, या जो आपकी प्रोडक्ट है उसके साथ कौन सा एड सेट जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। इसी तरह बिहेवियर आ जाता है। ये आपको एक बार ये खुद ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास है लेडीज़ गारमेंट्स में बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, लेडीज़ ड्रेसेस में उन ख़वातीन को दिखाऊंगा जिनका इंटरेस्ट होगा लेडीज़ ड्रेसेस में, ठीक है। इसी तरह ये लेडीज ड्रेसेस आ गया। जब आपने एक क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद आप सजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी तरह की रिलेटेड चीज़ें देंगे, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग, क्लोथिंग, फैशन एसेसरीज आपने क्लिक कर दिया। इसी तरह आपने मल्टीपल इंटरेस्ट एक ही एडसेट के अंदर नहीं डालने, आपने मैक्सिमम 3 इंटरेस्ट डालने हैं। कोशिश करें 3 या 4 डाल दें, एक लंबी लिस्ट मत डाला करें। इसके अलावा आपने डिफाइन फर्दर भी कर सकते हैं, यानी कि आप एंड आल्सो मैच, यानी कि इसको हम कहते हैं नैरो करना। अब आपने एड सेट की ऑडियंस को नैरो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगेन मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप जाके मेरे यूट्यूब वीडियोस में से बाकी वीडियोस देख के आप देख सकते हैं कि आपने इंटरेस्ट की बेस पे आपने किस तरह ऑडियंस क्रिएट करनी है। एक आपने ऑडियंस क्रिएट कर ली, फॉर एग्जांपल फैशन एसेसरीज से रिलेटेड एक ऑडियंस आप क्रिएट कर लें कि वो ख़वातीन जो कि कुकिंग शोज़ देखती हैं, कुकिंग करती हैं, ठीक है, घर में कुकिंग करती हैं, उनको आप एडसेट उनको दिखा दें। जॉब टाइटल नहीं, और ये भी देखना है कि आपने एम्प्लॉयज़, जॉब टाइटल, फील्ड इनको नहीं देखना, आपने इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। आउटडोर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग, कुकिंग उनका इंटरेस्ट हो, ठीक है। वो एम्प्लॉयर हैं या वो अगेन डिपेंड कि आपने किस तरह की ऑडियंस को दिखाना है। ज़्यादातर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट वाली, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सजेशन पे जाएंगे तो आपको रेसिपीज़ और इंटरेस्ट आ रहे हैं, ये भी इंटरेस्ट है, किचन इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने के बाद आपने प्लेसमेंट की, मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने प्लेसमेंट टारगेटिंग किस तरह करनी है। अगर आपने फीड के ऊपर लेके चलना है तो सिर्फ फीड और स्टोरी ऑफ कर देंगे, अगर आपने स्टोरी के ऊपर लेके चलना है तो फीड ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये फॉर एग्जांपल स्टोरी वाला है तो आपने उसको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपने ऐड के ऊपर आ जाना है। ऐड के ऊपर आने के बाद आपने इसका भी नाम दे देना है 22 सितंबर स्टोरी मेल, या जो भी आपने रखा था। और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल वीडियो है तो वीडियो आ जाएगा, अगर आपने इमेज है तो इमेज आ जाएगा, और अगर आपका कैरोसल है तो इसको कैरोसल लिख देंगे, ठीक है, ताकि आपने अगर कैरोसल बनाया है तो ट्रैकिंग में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ऊपर ही लिख देना है कि क्या है। अभी आपको मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ। पार्टनरशिप ऑफ रख देनी है, कौन से पेज और कौन सा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल वो आपके सामने आ जाएगा।
ये है कि आपने क्रिएट ऐड करना है या आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट को दिखाना है, ठीक है। अब भी अगर आपके फेसबुक के ऊपर पोस्ट पहले से लगी हुई तो आपने अगर उसी को आगे लेके चलना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आपने नई ऐड चलानी है, नई ऐड क्रिएट करनी है, जो कि अक्सर हमें करते हैं, हम नई पोस्ट के ऊपर नहीं, जो पोस्ट लगाई होती है उसके ऊपर नहीं चलाते हैं। अगर आपने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है, पोस्ट को बूस्ट करना है, तो फिर हम ये लेके चलते हैं। अदरवाइज हमने वैसे को कैंपेन सेल्स लीड चलानी है तो ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। मैनुअल अपलोड है या कैटलॉग है, कैटलॉग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए चल रही होती है, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, सिंगल इमेज या वीडियो है, कैरोसल है या कलेक्शन है। कलेक्शन जिसे हम फुल स्क्रीन मॉडल कहते हैं, बहुत एक अच्छा डिजाइन होता है। सिंगल इमेज या और कैरोसल में होता है 2 से मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम 10 इमेजेस या वीडियोस आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, एक ही साइज की, ठीक है। और लाइक ये भी कैरोसल में भी अक्सर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स या सर्विस सेक्टर भी आजकल डिजाइन इसी तरह बनाते हैं कि वो कैरोसल के ऊपर लेके चलते हैं। इट्स वेरी इंटरेक्टिव, ठीक है। आपका सीटीआर इसमें ज्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर आप वीडियो के ऊपर लेके आते हैं तो सीटीआर आपका वीडियो फॉर्मेट में भी ज्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास है इस वक्त सिंगल इमेज, मल्टी एडवर्टाइजर को मैं ऑफ कर दूंगा और इसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे एड सोर्स, जो वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है उसका मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जाना चाह रहा हूँ www.amirrashid .com, ठीक है। जो वेबसाइट, जो भी आपने लैंडिंग पेज है, वो लैंडिंग पेज का आपने यहाँ पे लिंक दे देना है। लिंक देने के बाद आपने यहाँ पे ऐड क्रिएटिव, जो आपने ऐड क्रिएटिव है वो वहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपको दिखाई देगा। आपने ऐड मीडिया, ऐड इमेज या वीडियो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज अपलोड करने को कहूँगा और ये आपने यहीं पे प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख लेना है। और इसके अलावा आपके पास डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन भी आपके पास यहीं पे नजर आ जाएगी, तो यहीं पे आपने लिख देना है, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन लर्न मोर है, बाय नो है, डाउनलोड है, अप्लाई नो है, सब्सक्राइब है, या जो भी आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव है, कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन होता है कि आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, किसके बारे में लर्न मोर करना चाह रहे हैं, बाय करवाना चाह रहे हैं क्या, ठीक है। वो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और वर्टिकल का ये रेशो था मेरे पास, मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया और डन कर दिया, ठीक है। ये मेरा डिज़ाइन आ गया। और यहाँ पे अगर आपने पहले ही दे दिया, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे आके भी अपना प्राइमरी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, इसके अलावा एआई की भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। और ये आपको हेडलाइन आपने क्या देनी है, हेडलाइन के अलावा आपको अभी तो यहाँ पे कुछ मेरे पता नहीं ये किस वजह से नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो वहाँ पे प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहे होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये आ गया इस वक्त, ये देखें लर्न मोर है। और ये है किसका ऑप्शन है, ये है फेसबुक की, फेसबुक स्टोरी है, ठीक है जी। ये फेस इंस्टाग्राम स्टोरी है, ये फेसबुक रील है। इसी तरह ये सारी की सारी प्लेसमेंट में आपने ये जो कॉल टू लर्न मोर लिखा था तो ये लर्न मोर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये लर्न मोर यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह आपने कॉल टू एक्शन आपने देखना है, आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है, और आपने जो हेडलाइन है वो देने के बाद आपने कैंपेन को सीधा सीधा डेस्टिनेशन बतानी है कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने लेके जाना है, किस लैंडिंग पेज के ऊपर आपने लेके जाना है। और आपने यहाँ से अगर आपने इंस्टाग्राम फॉर्म है, क्योंकि हम लीड के ऊपर नहीं लेके चल रहे हैं तो वो मैं अभी आपको उसको नहीं बताने वाला, और आपने सीधा इसको जाके पब्लिश कर देना है, ठीक है जी। इसी तरह आप अपनी स्टोरी को और फीड को अलग अलग प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके को फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये चैनल आप उसको भी रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।